अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे 4th चैप्टर के किए थे। चैप्टर का नाम था जर्नल। आज हमने उसकी डेफिनेशन जो है वो शुरू करनी है। तो जर्नल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जर्नल जो है वो पहली एंट्री होती है जो हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? जर्नल द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड, यानी कि जो एक बुक है जिसमें जो है वो लेन देन यानी ट्रांजेक्शन जो है वो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं क्रोनोलॉजिकली। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है रोज़, ठीक है। रोज़ बाय रोज़ जो है वो जो काम होता है उसको क्रोनोलॉजिकली कहते हैं। टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बयान, यानी कि जैसे हम डिटेल लिखते हैं तो हमने एक एंट्री की है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की, कैश टू कैपिटल, तो डिटेल में हम नीचे लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या इसने जो है वो चीज़ें ख़रीदी हैं या उधार ख़रीदी हैं, पैसों खरीदी। जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो डिटेल नीचे लिखते हैं उसको डिस्क्रिप्शन कहा जाएगा। इस कॉल्ड जर्नल, इसको जर्नल कहते हैं। यानी कि वो एंट्री जो हम फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, जो रोज़ाना की एंट्रीज़ होती हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, एक यानी कि हम कहें मुख्तसर बयान के साथ, इस कॉल्ड जर्नल, उसको जर्नल कहा जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ रीजनल एंट्री, इसको बुक ऑफ रीजनल एंट्री भी कहा जा सकता है। और प्राइम एंट्री भी कहते हैं। प्राइमरी एंट्री यानी प्राइम या प्राइमरी से मतलब होता है बुनियादी, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई, फर्स्ट का मतलब पहली। तो इनके जो है वो जर्नल के 3-4 नाम हैं। एक है ओरिजिनल एंट्री है, दूसरा प्राइम एंट्री, तीसरा प्राइमरी एंट्री, चौथा प्रीलिमिनरी एंट्री या फर्स्ट एंट्री। ये सारी एंट्रीज इनके नाम हैं, हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग से क्या मुराद है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ कॉल्ड जनरलाइजिंग, यानी कि जो एंट्री हम लोग जनरलाइज में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसको जनरलाइजिंग कहते हैं। उस अमल को जनरलाइजिंग कहेंगे या जर्नल एंट्री बोलेंगे। उसके बाद एंट्री है। एंट्री का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है? रिकॉर्डिंग आर ट्रांजैक्शन इन द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड एंट्री। एंट्री से क्या मुराद है कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना उसकी मुनासिब जगह पे, जहाँ पे हमने उसको रिकॉर्ड करना है, जिस भी बुक में करना है उसको एंट्री कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंट्री हम लोग करते हैं एक मखसूस जगह पे, जहाँ पे उसकी जगह मुकर्रर होती है। जैसे सेल्स है तो सेल्स बुक्स में एंटर होगा, परचेज़ है तो परचेज़ बुक्स में एंटर होगा, ठीक है। कैश बुक है तो कैश बुक में कैश की एंट्री होगी, वो आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल बस यही याद कर लो कि डेफिनेशन इसकी क्या है कि एक प्रॉपर प्लेस पे, एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे जो है वो कंसर्न बुक, यानी कि जिस भी चीज़ की हमने एंट्री करनी है उस कंसर्न बुक को हम लोग क्या कहेंगे? एंट्री कहेंगे। उसके बाद सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री से क्या मुराद है? एन एंट्री इन विच वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड इज़ कॉल्ड सिंपल एंट्री, ठीक है। यानी कि इसका एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट है, उसको सिंपल एंट्री कहा जाएगा। कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या है? एन एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज़ डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। इसको मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हमने लास्ट टाइम एंट्रीज की थी डिस्काउंट की, जिसमें हमारे पास एक ऐसी एंट्री आती थी कि एक तरफ हम कैश दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमने एक एंट्री ऐसे की थी कि हमने असलम से चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी थी। तो हमने असलम से चीज़ें हमने परचेज़ की, ठीक हो गया। तो परचेज़र और असलम की बात हो रही है। तो यहाँ पे परचेजेस को हमने डेबिट किया था और असलम को हमने जो है वो क्रेडिट किया था। कितने से? 9,000 से, ठीक है। इस तरह से हमने कोई एंट्री की थी। फिर बाद में जब असलम को पैसे देने की बारी आई तो हमने कुछ इस तरह से एंट्री की थी कि असलम को 9,000 से ही डेबिट किया था, साथ में हमने इसको कैश दिया था 8,800 और बाद में हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हुआ था, एक डिस्काउंट रिसीव 200, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो एंट्रीज़, मोर देन 2 जो है वो साइड डेबिटेड थी। फिर एक एंट्री कुछ इस तरह से की थी, वो कोई था, कोई बंदा, अकरम की हम बात कर लेते हैं। अकरम को हमने चीज़ें सोल्ड की थी तो अकरम से पैसे लेने थे, अकरम को हमने कर दिया डेबिट।
अकरम को हमने कैश हमारे पास आना था, कैश को हमने कर दिया डेबिट। ठीक है, 9000 से एग्जांपल ले लेते हैं, अकरम को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, 8800 से, और साथ में वापस डिस्काउंट अलाउ आया था। अब यहाँ पे 2 साइड्स हमारे पास जो हैं वो क्या हो रही हैं, डेबिट। तो याद रखिएगा, अगर 2 साइड डेबिट हो या 2 साइड क्रेडिट हो, ठीक है, तो उस दौरान हमारे पास जो एंट्री कहलाएगी उसको कंपाउंड एंट्री कहा जाएगा। जब 2 साइड डेबिट हो रही होंगी या 2 साइड क्रेडिट हो रही होंगी। ठीक है, लिखा हुआ है ना, इन एन एंट्री इन विच मोर देन one account is debited or more than one account is credited is called the compound entry। उसके बाद है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है बयान करना, a short explanation of each transaction। हर ट्रांजैक्शन की जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं, लास्ट पे जो डिटेल लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, नरेशन कहेंगे। ठीक है, ऑफ ईच ट्रांजैक्शन यानी कि हर ट्रांजैक्शन की जो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, विच इज़ रिटन अंडर ईच एंट्री, जो कि लिखी जाती है हर एंट्री के नीचे, इस कॉल्ड नरेशन, उसको नरेशन कहा जाएगा। उसके बाद हम जब जर्नल बनाते रहे हैं तो एक मैं कॉलम बनाती रही हूँ इस तरह से, PR का, पोस्ट रेफरेंस। मैंने आपको कहा था कि ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब उसी की बात हो रही है। उसमें क्या बताया गया है, अ पेज ऑफ नंबर लेजर। अब यहाँ पे जो है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अगले ही चैप्टर में करवाऊँगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने सिर्फ जो है इसकी 6 डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा भी इस चैप्टर की कुछ डेफिनेशन है, वो मैं आपको नोट्स की सूरत में बना के करवाऊँगी। ठीक है, फ़िलहाल आप यही याद करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।